देखिए, हमें एक बात समझनी होगी। ये सच है कि हमारा एक हिस्सा मैकेनिकल है, मगर कुछ दूसरे आयाम भी हैं। अक्सर मैकेनिकल हिस्से में गड़बड़ी इसीलिए आती है क्योंकि हम दूसरे आयामों पर ध्यान नहीं देते। उनके जीवन में कमी ये है कि उनके जीवन को कभी छुआ नहीं गया। जरूरी नहीं कि शारीरिक स्पर्श तो बस एक अभिव्यक्ति है। मूल रूप से उनके जीवन को किसी भी चीज ने छुआ नहीं है। किसी भी चीज के न छूने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई रिश्ता ही हो। आपको बहुत सी चीजें छू सकती हैं। पता नहीं कि आप में से कितने लोग पिछली बार कब, कितने सालों पहले आपने सूरज को उगते देखा था? या ढलते देखा था, या चांद को उगते देखा था? मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी चीज स्पर्श नहीं करती। पिछली बार कब आपने किसी फूल के खिलने का इंतजार किया? कभी नहीं। आपने पिछली बार कब ध्यान दिया किसी तितली पर, या पत्ते पर, या फूल पर, या किसी और इंसान पर? आप बस Of course. You don't like faces, you like the Facebook. आपको लोगों के फेस पसंद नहीं, बस फेसबुक पसंद है। जीवन के साथ आपका संपर्क, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, या बस आपके आसपास के तत्व हों। कितने लोग थोड़े जुड़ाव के साथ उस भोजन पर नजर डालते हैं जिसे वो खाने वाले हैं? या क्या ये उन्हें छूता है? नहीं। तो आखिरकार या तो एक डॉक्टर आपको छुएगा, या अंत में चिता जमाने वाला आपको छुएगा। अगर हालात बिगड़ेंगे तो किसी न किसी को आपको छूना ही पड़ेगा। तो क्या स्पर्श का महत्व है? जबरदस्त महत्व है। जरूरी नहीं है कि स्पर्श हमेशा शारीरिक हो। ये कई अलग अलग रूपों में हो सकता है। आप एक मरता हुआ जीवन है, एक जिंदा जीवन नहीं। कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है, मगर ये हो रहा है। आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसे आप जीवन कहते हैं, भौतिक स्तर पर भी अब ये एक आम जानकारी है कि आपके शरीर में कोशिकाओं यानी सेल्स की संख्या आकाश गंगा में मौजूद तारों से भी अधिक है। ठीक है? हर दिन 600 अरब से ज्यादा सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। इसका मतलब आपके शरीर में हर सेकंड 1 करोड़ सेल्स मर रहे हैं और 1 करोड़ नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। अगर आप बस पुराने सेल्स को आप छोड़ दें, अगर आप सिर्फ हर सेकंड अपने शरीर में पैदा होने वाले 1 करोड़ नए सेल्स पर काबू कर लें, उन्हें ढंग से व्यवस्थित कर लें, उन्हें ठीक से बनाएं, अगर उनके बनने में आपकी कुछ भूमिका हो, अगर ये तय करने में आपका कुछ प्रभाव हो कि वो कैसे पैदा होंगे, तो आपके दिल को ठीक किया जा सकता है, दिमाग को ठीक किया जा सकता है, हर चीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास हर सेकंड अपने जीवन को नया रूप देने का अवसर है। मगर चूंकि आप जीवन से पूरी तरह बेखबर हैं, जब मैं कहता हूं जीवन से बेखबर, मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। इस समय आप खुद को एक जीवित प्राणी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर समय आपके अंदर सिर्फ विचार और भावनाएं चल रही हैं। विचार और भावनाएं बस एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। इसका अस्तित्व के स्तर पर कोई महत्व नहीं है। यहाँ 1000 लोग बैठे हो सकते हैं और सभी हजारों अलग अलग दुनियाओं में हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी हकीकत में मौजूद नहीं है। कोई भी जी नहीं रहा है। हर कोई जीवन के बारे में बस सोच रहा है। आपकी दिमागी दुनिया में जो चल रहा है, दुर्भाग्य से वो जीवन की वास्तविक प्रक्रिया पर हावी हो गया है। आप जीवन को अनुभव नहीं करते। आप सिर्फ अपने आसपास के हालातों के बारे में सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं। विचार और भावनाएं हर चीज पर हावी हैं। तो आज सुबह सूरज समय पर उगा। आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्या? नहीं, आपको समझना चाहिए, अगर कल सुबह सूरज नहीं उगा तो 18 घंटे में इस धरती पर लगभग सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज सुबह सूरज समय पर उगा। मैं सही तरह की आवाजें सुनना चाहता हूँ। सौर मंडल में कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से नहीं टकराया। पूरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस अंतहीन ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मगर आपके दिमाग में एक बुरा ख्याल कीड़े की तरह कुलबुला रहा है, और ये एक बुरा दिन है। मैं कह रहा हूं कि आपने जीवन का नजरिया पूरी तरह खो दिया है।
आप ये भी भूल गए कि आप वास्तव में क्या हैं। ये एक तरह का पागलपन है। एक बार जब आप अपने बारे में और इस अस्तित्व में अपनी भूमिका और स्थिति के बारे में सही नजरिया खो देते हैं तो आप एक बीमारी बन जाते हैं। किसी डॉक्टर को यह डायग्नोज करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही चालू है। किसी दिन ये ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जब उनके इंस्ट्रूमेंट से स्पर्श उन्हें इसकी जानकारी देंगे, मगर ये बीमारी चालू है, ये प्रक्रिया जारी है। जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तो वो आपका इलाज करेंगे या सर्जरी करेंगे, मगर ये प्रक्रिया जारी है। आप पूरी ताकत से उस दिशा में बढ़ रहे हैं।